एक मजाक आखिर किस हद तक जा सकता है? वो कौन सी लाइन है जिससे अगर पार कर दिया जाए तो हंसी एक बड़ी तबाही में बदल जाती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक यूट्यूब प्रैंक न सिर्फ गलत रास्ते पर चला गया बल्कि उसने दोस्ती और लाखों की संपत्ति दोनों को आग की लपटों में झोंक दिया। ये जो सामने दिख रहा है ये सिर्फ एक जली हुई कार नहीं है। ये एक दोस्ती है जो राख में बदल सकती थी। पर सवाल ये है कि वो चिंगारी आई कहां से जिसने इतनी बड़ी आग भड़का दी। चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। हर बड़ी घटना की एक शुरुआत होती है। ये कहानी है दो यूट्यूबर्स विक्रम और मनीष की। इनकी दोस्ती एक ऐसे इम्तिहान से गुजरने वाली थी जो एक मजाक के तौर पर शुरू हुई और उन्हें लगभग तोड़कर रखने वाली थी। तो क्या कभी प्रैंक वॉर के बारे में सुना है? यूट्यूब पर ना ये एक अलग ही चीज चलती है जहां व्यूज और नाम के लिए क्रिएटर्स एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग जाते हैं। पर यह एक बहुत ही खतरनाक खेल है और इस कहानी में इसका अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। तो हुआ ये कि सब कुछ एक क्लासिक प्रैंक से शुरू हुआ। विक्रम ने अपने दोस्त मनीष की कार को मिट्टी में दफना दिया। उस वक्त तो एक हार्मलेस सा मजाक लग रहा था, लेकिन असल में ये तबाही के उस चेन रिएक्शन का पहला डोमिनो था जो गिरने वाला था। कार तो दफना दी गई, ठीक है, लेकिन असली ड्रामा तो उसे खोजने के सफर में था। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने उनके सब्र, उनकी दोस्ती और आखिर में उनके होश का इम्तिहान ले लिया। सोचिए, उनका सफर किसी बुरे सपने जैसा था। पहले तो घंटों लंबे ट्रैफिक जाम में फंसना, फिर अचानक बीच रास्ते में गाड़ी का एक टायर फट जाना, और जब लगा कि इससे बुरा और क्या होगा तो टीम के लोग आपस में ही लड़ने लगे। मतलब बाहर का जो स्ट्रेस था वो अब अंदर की दरारों को दिखाने लगा था। मनीष, जिसकी कार दांव पर लगी थी, उसका गुस्सा अब अपने ही दोस्तों पर फूटने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि उसने सबको छोड़कर अकेले ही पैदल घर जाने की धमकी दे डाली। तो इतनी सारी मुश्किलों और झगड़ों के बाद आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वो लोग उस जगह पहुंच गए जहां कार को होना चाहिए था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये बुरा सपना अब खत्म हो गया है। वो वहां पहुंचे और पता है क्या? वहां कुछ भी नहीं था। कार गायब थी। गड्ढा पूरी तरह से खाली था। कार की जगह उन्हें सिर्फ प्लास्टिक के कुछ टूटे हुए टुकड़े मिले, एक बम्पर और एक स्पॉइलर। ये अपने आप में एक पहेली थी, लेकिन एक ऐसी पहेली जिसके पीछे एक बहुत ही भयानक सच छिपा हुआ था। ये देखकर सबने एक राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि चलो शुक्र है, बस थोड़ा बहुत ही डैमेज हुआ है। काश उन्हें पता होता कि असली तबाही तो बस कुछ ही दूरी पर उनका इंतजार कर रही थी। और फिर वो पल आया जब सच सामने आया। जिसे वो एक मामूली सी शरारत समझ रहे थे, वो एक भयानक हकीकत में बदल चुका था, और वो अब उसी हकीकत का सामना करने वाले थे। जैसे ही उन्होंने थोड़ा आसपास और खोजा, उन्हें कार मिल तो गई, लेकिन ये वो कार नहीं थी जिसे वो जानते थे। ये तो बस एक जला हुआ, धुआं उगलता हुआ लोहे का ढांचा था। ये सिर्फ नुकसान नहीं था, ये पूरी तरह से विनाश था। कार अब राख के ढेर के सिवा और कुछ नहीं थी। एक मजाक अब एक संगीन जुर्म बन चुका था। और ये सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं था, ये किसी के सपनों, उसकी मेहनत की कमाई और उसके गर्व का प्रतीक था। और ये सब कुछ एक मजाक की खातिर आग की लपटों में समा गया था। उस आग ने सिर्फ एक कार को नहीं निगला, उसने दोस्ती के रिश्ते को भी जलाना शुरू कर दिया था। जो टीम कभी एक हुआ करती थी, अब वो बिखरने की कगार पर खड़ी थी। अब बात हद से आगे बढ़ चुकी थी। मनीष ने एक अल्टीमेटम दे दिया, या तो वो इस टीम में रहेगा या विक्रम। दोस्ती एक ऐसे दौराहे पर आ खड़ी हुई थी जहां से कोई भी रास्ता आसान नहीं था। और जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कि ये टीम अब टूटने ही वाली है, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। ये कोई शांतिदूत नहीं था, बल्कि ये बदले का एक नया रास्ता दिखाने वाला था। जरा सोचिए, आपका सबसे बुरा सपना सच हो जाए और फिर कोई आपको एक खाली चेक थमा दे। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये ताकत की बात थी, ये बदला लेने का एक मौका था। तो बस मिशन पूरी तरह बदल गया। अब ये नुकसान की भरपाई का मिशन नहीं था, बल्कि ये पलटवार का मिशन था। वो एक ऐसी कार खरीदने जा रहे थे जो इतनी शानदार हो कि वो अपने आप में एक हथियार बन जाए। मनीष के इन शब्दों में गौर कीजिए। उसका दुख अब जा चुका है और उसकी जगह एक जलते हुए गुस्से ने ले ली है। वो सिर्फ एक नई कार नहीं चाहता, वो तकलीफ देना चाहता है। और यहीं आकर ये कहानी हमें उस सदियों पुराने सवाल पर छोड़ जाती है। क्या आग का जवाब आग से दिया जा सकता है,
क्या बदला लेने से जख्म सच में भर जाते हैं या ये सिर्फ उन्हें और भी ज्यादा गहरे निशान दे जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ विक्रम और मनीषी दे सकते हैं।